हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, सुम्बाज एडवेंचर। इस पोएम में एक बच्चा अपने एडवेंचर के सपने को एक्सप्लोर करता है और नेचर के साथ एंजॉय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का पहला स्टैंजा। इट्स टाइम फॉर एन एडवेंचर नाउ, सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड, आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे एडवेंचरस इंस्टेड। इस स्टैंजा का मतलब समझते हैं। पोएट कहता है कि अब एडवेंचर का टाइम आ गया है। जब मैं अपने बेड से उठता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये सिंपल सा दिन थोड़ा एक्साइटिंग और एडवेंचरस बन जाए। वो चाहता है हर दिन कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो। अब इस स्टैंजा के हार्ड वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1. एडवेंचर का मतलब है साहसिक कार्य या रोमांच। 2. राइज का मतलब है उठना। 3. नॉर्मल का मतलब है साधारण। 4. एडवेंचरस का मतलब है साहसी। 5. इंस्टेड का मतलब है इसके बदले में। आई होप आपको पहला स्टांजा समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। और हाँ, ये सारे वर्ड मीनिंग्स अपने बुक में जरूर लिख लीजिएगा। Stanza 2. Rather than going left today, perhaps I'll take a right and follow where the road may lead. I'll wander till it's night. चलिए इसका मतलब समझते हैं। पोएट कहता है आज मैं हमेशा की तरह लेफ्ट साइड नहीं जाऊंगा बल्कि राइट साइड जाऊंगा और देखता हूं रोड मुझे कहां ले जाती है। वो कहता है मैं दिन भर घूमता रहूंगा जब तक रात ना हो जाए। Stanza 3. If any fences, gates or walls should rise in front of me, I'll hurdle them with such a bound and see what I can see. चलिए इसका मतलब समझते हैं। पोएट कहता है अगर मेरे रास्ते में कोई फेंस, गेट या वॉल आए तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं उन पर जंप करके आगे बढ़ जाऊंगा और देखता हूं आगे क्या नया मिलता है। ये उसके करेज और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब इसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फेंसेस का मतलब बाड़ या रुकावटें। नंबर 2, हर्डल का मतलब बाधा पार करना। नंबर 3, बाउंड का मतलब छलांग। नंबर 4, राइज का मतलब सामने आना। नंबर 5, सी का मतलब देखना। अब लगता है आपको ये स्टैंजा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Stanza 4. What special places could I find if I should walk for miles? If any strangers I should meet, I'll greet them with a smile. चलिए इसका मतलब समझते हैं। पोएट कहता है अगर मैं माइल्स तक चलूं तो मुझे बहुत सी स्पेशल जगह देखने को मिलेंगी। अगर रास्ते में कोई अजनबी मिले तो मैं उसे स्माइल के साथ ग्रीट करूंगा। ये पोएट के फ्रेंडली और पॉजिटिव नेचर को दिखाता है। अब इस स्टैंजा के हार्ड वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1. स्पेशल का मतलब विशेष। 2. माइल्स का मतलब मीलों तक। 3. स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी। 4. ग्रीट का मतलब स्वागत करना। 5. स्माइल का मतलब मुस्कान। मुझे लगता है अब आपको इस स्टैंजा का सेंस और फील दोनों समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। Stanza 5. Through luscious forests I could roam, or golden hills so tall. I'll stroll beside some mighty streams and bathe by waterfalls. चलिए इसका मतलब समझते हैं। पोएट कहता है मैं लश ग्रीन फॉरेस्ट में घूम सकता हूँ, ऊंचे गोल्डन हिल्स देख सकता हूँ, बड़े बड़े नदियों के किनारे चल सकता हूँ और वाटरफॉल्स के पास स्नान कर सकता हूँ। ये स्टैंजा नेचर की ब्यूटी और पीस को दिखाता है। अब इस स्टैंजा के हार्ड वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1. लशियस का मतलब हरा भरा या सुंदर। 2. रोम का मतलब घूमना। 3. स्ट्रोल का मतलब टहलना। 4. माइटी का मतलब बड़ा या शक्तिशाली। 5. वाटरफॉल्स का मतलब झरने। तो चलो अब हम स्टैंजा 1 से स्टैंजा 5 तक की स्टोरी को रिवीजन करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने रोमांचक स्वभाव और नई चीजें जानने की इच्छा को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। पहले स्टैंजा में कवि कहता है कि अब रोमांच का समय है। वह चाहता है कि उसका साधारण दिन भी कुछ नया
और रोमांचक बन जाए। ये तीसरे स्टैंजा में कवि कहता है कि अगर रास्ते में कोई बाढ़, दीवार या दरवाजा आता है, तो वह रोकने वाला नहीं है, वह उन सब पर छलांग लगाकर आगे बढ़ेगा। इससे यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि कवि प्रकृति की सुंदरता से बहुत प्रेम करता है और उसका आनंद लेना चाहता है। तो बच्चों, इन पांचों स्टैंजास से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को रोमांच से भरपूर बनाना चाहिए, हर दिन को एक नए अनुभव की तरह जीना चाहिए और हर चुनौती का सामना हिम्मत और मुस्कान के साथ करना चाहिए। Stanza 6. I think of distant mountain tops that touch the crimson sky. Imagine deep and eerie caves where sleeping dragons lie. मतलब है, पोएट कहता है कि वो दूर के पहाड़ों के उन चोटियों के बारे में सोचता है जो लाल आसमान को छूती हैं। वो गहरी और अजीब सी गुफाओं के बारे में कल्पना करता है जहां बड़े बड़े ड्रैगन सो रहे होते हैं। यानी पोएट अपने एडवेंचरस इमेजिनेशन में खो गया है। अब इस स्टांजा के हार्ड वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिस्टेंट यानी दूर का, क्रिम्सन यानी गहरा लाल, ईयरी यानी डरावना या अजीब सा, केव्स यानी गुफाएं, और ड्रैगन्स यानी अजगर जैसे काल्पनिक जीव। तो मुझे लगता है आपको ये स्टांजा बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। आइए अब इस स्टांजा के हार्ड वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। डेंजर का मतलब है खतरा, ट्रबल्स का मतलब है परेशानियां, अहेड का मतलब है आगे, और ड्रेड का मतलब है डर या भय, और धो का मतलब है हालांकि। तो लगता है आपको ये स्टांजा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टांजा 8. There may be hungry wolves and bears that want to feast on me, and lurking spiders with their webs could string me up for tea. पोएट सोचता है कि शायद जंगल में भूखे भेड़िए और भालू हो सकते हैं जो उस पर हमला करना चाहते हैं, और मकड़ियां भी अपने जाल में छिपी हुई हैं जो उसे फंसा सकती हैं। यह उसके इमेजिनेशन का फनी और स्कैरी पार्ट दिखाता है। अब यहां पर वुल्व्स का मतलब है भेड़िए, बेयर्स का मतलब है भालू, फीस्ट का मतलब है खाना या भोज करना, लर्किंग का मतलब है छिपा हुआ, और स्ट्रिंग का मतलब है बांधना। तो बहुत मजेदार स्टांजा था ना बच्चों। अब देखते हैं स्टांजा 9. Perhaps there will be goblin folk that cut and stab and thrust. They've burnt the grass that once was green and turned the land to dust. पोएट कहता है कि शायद गॉब्लिन्स नाम के अजीब और डरावने प्राणी भी हो सकते हैं जो घास जला देते हैं और जमीन को सूखा बना देते हैं। यानी पोएट के इमेजिनेशन में अब थ्रिल और डेंजर दोनों बढ़ गए हैं। आइए अब इस स्टांजा के हार्ड वर्ड्स देखते हैं। गॉब्लिन का मतलब है डरावना जीव, स्टैब का मतलब है छुरा मारना, थ्रस्ट का मतलब है धक्का देना या वार करना, बर्न्ट का मतलब है जलाया हुआ, और डस्ट का मतलब है धूल। तो लगता है आपको ये स्टांजा भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आते हैं स्टांजा 10 पर। Well, I've thought about adventuring whilst lying in my bed. I think I'll stay here snoozing now and dream of them instead. तो पोएट कहता है कि उसने एडवेंचर के बारे में बहुत सोचा, पर अब वो अपने बेड में लेटकर सोचता है कि मैं अभी वहीं रहूं और सपनों, यानी वो कह रहा है कि रियलिटी में नहीं, सपनों में ही घूम लूंगा। अब यहां पर वाइल्स्ट का मतलब है जब या के दौरान, जो पुराना शब्द है। लाइंग का मतलब है लेटा हुआ, स्नूजिंग का मतलब है थोड़ी देर की नींद लेना, ड्रीम का मतलब है सपना देखना, और इंस्टेड का मतलब है इसके बदले में। तो ये स्टांजा पोएम का एक क्यूट और फनी एंडिंग पार्ट दिखाता है। तो बच्चों, यही थी हमारी ब्यूटीफुल पोएम सुम्बाज एडवेंचर। इस पोएम में हमने देखा कि सुम्बा एक छोटी सी एडवेंचर ट्रिप पर निकलती है जिसमें वो नए रास्ते एक्सप्लोर करती है, नेचर का मजा लेती है और हर चैलेंज को करेज के साथ फेस करती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी।
अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में लिखना आई लव सुम्बाज एडवेंचर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम का फुल रिवीजन और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना स्मार्ट लर्नर्स के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।